मैं ओम प्रकाश सिंह आचार्य डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी मुरादाबाद की ओर से कक्षा 11 काव्य में एक वीडियो लेकर आया हूँ। तुलसीदास की विनय पत्रिका। तुलसीदास जी किस तरह श्री राम से अनुनय विनय करते हैं, ये इस काव्य में समझाया गया है। इस देखिए विनय पत्रिका में, कब हूँ को हों यही रहन रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव कहूँगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी मुझे अपनी शरण में लेंगे या नहीं लेंगे, और यदि ले लेंगे तो अपनी शरण में मैं भगवान श्री राम की कृपा से संतों जैसा व्यवहार करूँगा। जता लाभ संतोष सदा काऊ सो कछ ना चाहूँगो। मैं फिर लाभ हानि की बातों को त्याग कर मन में संतोष धारण करूँगा और किसी से मेरी कोई भी वस्तु मांगने की कामना नहीं रहेगी। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नियम निभाऊंगो। मैं मन से, वचन से, क्रम से सभी नियमों का पालन करूंगा। दूसरों के लिए परोपकार की भावना से जीऊंगा। किसी को किसी प्रकार का दुख मैं नहीं दूंगा। परोस वचन अति दुसह श्रवण सुन, तेई पावक न दहूँगो। परोस माने कठोर। कठोर किसी ने मेरे बारे में कठोर वचन भी कहे तो उनको सुन करके, श्रवण माने सुन करके, मैं पावक माने अग्नि, अग्नि की भांति यानी क्रोध नहीं करूँगा। अर्थात कोई मुझसे कठोर वचन भी बोले तो मैं उसकी बातों को प्रेम पूर्वक सुनूंगा, उस पर गुस्सा नहीं करूँगा। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगो। मैं अब मेरा कोई अपमान भी करे फिर भी मैं उसके साथ शीतल मन से यानी शीतलता का व्यवहार करूँगा, और दूसरे के अंदर मैं कोई दोष नहीं निकालूंगा। वैसे तो दूसरों के अंदर अवगुण बहुत दिखाई देते हैं, अपने अंदर गुण ही गुण दिखाई देते हैं, तो मैं दूसरों के अंदर जरा सा भी दोष होगा उसको प्रकट नहीं करूँगा। पर हरि देह जनित चिंता, दुख सुख संबुद्धि सहूँगो। और सब प्रकार से शरीर की चिंता छोड़ करके और मैं अपना मन भगवान के चरणों में लगाऊंगा और भगवान की, श्री राम की भक्ति में अपना मन लगाऊंगा, और मैं और किसी चीज़ की कामना करने वाला अब नहीं हूँ। अब अगला पद है, ऐसी मूढ़ता या मन की, परहरि राम भगत सुर सरता, आस करत ओसन की। धूम समूह निरख जातक ज्यों, त्रिसत जान मति घन की। नहीं ते शीतलता ना वारी, पुनि हानि होत लोचन की। ज्यों गच कांच बिलोक सैन जड़, छाए आपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बस, क्षति बिसरी आनन की। कहाँ लो कहो को चाल, कृपा नदी जानत हो गति मन की। तुलसीदास प्रभु हरऊ, दुसह दुख करऊ लाज निजपन की। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे मन की मूर्खता को देखिए। जैसे कोई राम रूपी नदी को छोड़ करके और ओस से प्यास बुझाने का प्रयास करता है, तो अब तक मैंने ऐसा ही किया। धूम समूह यानी धुएं का समूह देख करके जैसे चातक पक्षी उसको बादल समझ लेता है, धुएं को बादल समझ लेता है, और उस बादल से, घन माने बादल,
बादल से अपनी प्यास बुझाने की कामना करने लगता है। नहीं ते शीतलता ना बारी, ना तो उस जो धुआं है उससे उसको पानी मिला, बारी माने जल, ना शीतलता प्रदान हुई। पुण्य हानि होत लोचन की, लोचन माने नेत्र, बल्कि नेत्रों में धुआं और प्रवेश कर गया, जिससे आंखों में एक प्रकार से बेचैनी हो गई, दुख प्रकट हो गया। जिस प्रकार से ज्यों गच कांच बिलोक सैन जड़ छाए आपने तन की, जैसे कोई पक्षी यानी बहेलिया, जो पक्ष कबूतर पक्षी ले लीजिए या और पक्षी को, तो वो शीशे के टुकड़े में अपनी परछाई को जब देखता है तो चोंच से उस शीशे पर प्रहार करता है कि मैं इस पक्षी को मारूंगा, लेकिन उससे क्या होता है, उसको स्वयं उसकी चोंच को हानि होती है, उस शीशे का कुछ नहीं बिगड़ता। तो ऐसे ही पहले मैं और स्थानों पर भटकता रहा, लेकिन अब भगवान श्री राम की शरण में आ गया हूँ, तो मैं अब इधर उधर नहीं भटकूंगा। अब मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अपना ध्यान मन श्री राम के चरणों में लगाऊंगा। कहाँ तक मैं उन भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करूं, मेरे मन की गति को तो केवल भगवान श्री राम ही जान सकते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा दुख तो केवल श्री राम ही हर सकते हैं, और मेरी मनोकामना इच्छा वही पूरी कर सकते हैं, और कोई इस संसार में और कोई नहीं कर सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, हे हरि कसना हरऊ ब्रह्मबारी, हे भगवान श्री राम, मेरे मन का जो कष्ट है उसको दूर करो। मेरे मन में जो भ्रम था वो अब दूर हो गया है। मेरे मन में जो तृष्णा थी अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। अब मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। अब केवल मेरा उद्धार करने वाले आप ही हैं, मेरी नैया को भवसागर कराने वाले आप ही हैं। जिस प्रकार से बिनु बांधे निज हट सट परवश प्रयोग कीर की नाई, सपने व्याधि विविध बाधा वही मृत्यु उपस्थित आई। जिस प्रकार से मनुष्य सपने में सो जाता है और उसको अनेक तरह की बीमारियां लग जाती हैं, लेकिन उसका दुख जब तक दूर नहीं होता जब तक उस व्यक्ति की आंख नहीं खुल जाती है। नहीं तो सपने में वह तब तक दुख ही दुख झेलता रहता है। तो उसी तरह से मैं भी इस संसार में आकर के दुखी दुख झेलता रहा। अब मैं भगवान श्री राम की शरण में आ गया हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन भवसागर पार लगा देंगे श्री राम को। राम जिस प्रकार से किसी रोग को वैद्य ही दूर कर सकता है, वही उस कष्ट को मिटा सकता है। सुरती गुरु साधु सुमत सम्मत ये दृश्य सदा दुखारी। ज्ञान गुरु साधु और अच्छी मति, ये सदा ये दृश्य दुख देने वाले हैं। तेई बिन तजे भजे बिन रघुपत विपत सके कोटारी। बिना भगवान श्री राम को स्मरण किए बिना दुख दूर नहीं हो सकते, टारे से नहीं डर सकते। बहु उपाय संसार तरन के विमल गिरा सुत गावे। यानी इस संसार में भवसागर पार करने के लिए अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति गाई जा सकती है। तुलसीदास में मोर गए बिन जिये सुख कबहु न पावे। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे मन को सुख प्रदान करने वाले तो भगवान श्री राम ही हैं, और मेरे मन का कोई दुख दूर नहीं कर सकता है। अब अगले पद में बताया गया है, अवलो नसानी अवना नस्यों।
राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हों। पायो नाम चारु चिंतामन, उर कर तै न खसे हों। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन नहीं कसे हों। परवश जान हस्यो इन इंद्र, निज बस है ना हसे हों। मन मधुकर पन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हों। अवलो नसानी अब ना नसे हों। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अब तक मैं इस दुनिया में बहुत भटक लिया, अब आगे को और भटकना नहीं चाहता। अब वो मेरे ऊपर राम की कृपा हो गई है, चाहे तो मुझे कष्ट दें या मेरा उद्धार करें। मैंने राम नाम रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है और उसको अपने हाथों के द्वारा शरीर पर धारण कर लिया है, यानी छुपा करके रख लिया है। श्याम रूप सुच रुचिर कसौटी, चित कंचन नहीं कसे हों। मैंने उनके राम रूपी चिंतामणि को यानी कसौटी पर कस के देख लिया है। जैसे सोने को एक पत्थर होता है कसौटी का, उस पर घिसकर देखने से पहचान कर लेते हैं कि ये शुद्ध सोना है या नकली है। इसी तरह से मैंने भगवान श्री राम को कसौटी पर कसकर देख लिया है, जो मेरे लिए सुखदायी हैं। परवश जान हस्यो इन इंद्र, मैं अपने इंद्रियों के द्वारा बेवजह हंसता रहा इस संसार में, और अब संसार मुझ पर हंसे तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं होगा। मन मधुकरपन करी तुलसी, रघुपद पद कमल बसे हों। जिस प्रकार से मैंने राम रूपी चरण कमलों में मैं भौरा रूपी जीव उनकी बिल में छिप गया हूँ, अब कोई मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस तरह से ये तुलसीदास की आपने विनय पत्रिका जो कविता है उसको सुना, उसके अर्थ को सुना। पहले और दूसरे पद की व्याख्या आपको करनी है। शेष मैं अपने द्वारा PDF में कार्य भेजूंगा। जो वीडियो भेजी जाती है उसको देख करके जब PDF उतारें, क्योंकि जब तक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक हम पूरे पाठ का अवलोकन सही तरह से नहीं कर पाएंगे।